अंदर गए। नॉर्मली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाते थे इन इस सेकेंड टर्म में, भी जाते हों लेकिन कम। कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं। जयशंकर यूएई पहुंचे हैं तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर बैब्स हिंदू टेंपल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेंपल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेंपल कहा जाता है। हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? लेकिन बाब्स मंदिर पे, बाब्स हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में है, वहां पे जाना दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना रच बस रहे हैं। पहले वो एक डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए। पूरी दुनिया से वहां पर इस टेंपल में लोग टूरिज्म के लिए वहां पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहां पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी इनका वहां ह्यूस्टन में भी मौजूद है, कई और सिटीज में भी है। मैंने अबू धाबी में है, वहां पे जाना दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना रच बस रहे हैं। पहले वो एक डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए और जैसे ही पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए तो उन्होंने स्लोली पहले तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का मौकफ दिया। अब वो इन एंगल्स के जरिए भी रिलीजियस एंगल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। उनकी जो बुक थी वाई भारत मैटर्स, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और भी वो कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहते हैं इंडियन डिप्लोमेसी को। वो इंडियन जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री सिविलाइजेशन से के साथ इंगेज करते रहते हैं। सो ही हैज बीन डूइंग दिस। सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना, दैट टेल्स कि डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है it's changing regarding the religious Hindu holy places. He is a practicing Hindu definitely, but largely मैं कहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जाया करते थे, जयशंकर नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। That is something new for me. एक बात। दूसरा, ये जो बाब्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया या कैटेगराइज किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और सुनने में आया है कि यूएई की जो अथॉरिटीज हैं वो बड़ी तंग है तीन तरह से। एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर। सेकेंडली, इजराइल के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे। सो ये उनको बड़ी बुरी लगती थी अमारातीज को। जो मांगने वाले हैं पाकिस्तानी, वो बहुत बड़ी तादाद में वहां जाते हैं। जो अमारातीज अब सुनने में आया कि बहुत ज्यादा वीजाज रिजेक्ट करते हैं और उसकी वजह ही ये है कि वीजा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी। लेकिन प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, क्योंकि जब एज पर जो अब्राहम अकॉर्ड जब यूएई ने साइन किया तो उसमें उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट लाइन। नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो तकरीबन $50 बिलियन है। नॉन ऑयल ट्रेड, नॉन ऑयल मतलब तेल नहीं, ठीक है। $100 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, ठीक है जी। सो इससे आप इमेजिन कर लें। एंड देन मैं आपको बताऊं जो एजुकेशनल लिंकेज बिल्ड हो रहा है, I think the Indians will overtake United Arab Emirates in few years, and this will replicate in other Arab countries. हम वही प्रोपेगेंडा करेंगे इंडिया के बारे में, इजराइल के बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अपनी फौज के खिलाफ, क्योंकि हमारी जो थी ना पाकिस्तानी डियास्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है, जो
they have been doing a great work for Pakistan and for the families and for the country. But वो इतने ज्यादा politicized हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से कि वो सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं. वन सेकेंडली वो होस्ट मुल्कों को कहते हैं कि तुम क्यों इजराइल के हक में हो, तुम